हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर चॉइस। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर जिसका नाम है सरफेस एरिया वॉल्यूम। इसकी बची हमारी सिर्फ एक एक्सरसाइज और उसके भी कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। बाकी सारा का सारा चैप्टर हमने कर लिया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पे जाके देख सकते हो। तो देखते हैं आज का कौन सा टॉपिक है, कौन से क्वेश्चन है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक हेमिस्फेरिकल, मैंने फॉर्मूलाज तो बता ही दिए थे। आज क्वेश्चन है एक हेमिस्फेरिकल टैंक है मेड अप ऑफ आयरन शीट, एक शीट से बने हुआ है, ठीक है, और जिसकी थिकनेस क्या है 1 सेंटीमीटर है। इस पर थिकनेस दे रखी है। इफ द इनर रेडियस, और इनर रेडियस भी दे रखा है। अब एक चीज अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर में है, यहाँ पे यूनिट्स मीटर में है। इसका मतलब है हमें यूनिट सेम करने पड़ेंगे, पहली चीज। दूसरा, फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, हमें वॉल्यूम करना है कि उस आयरन शीट से जो हमने हेमिस्फेरिकल टैंक बनाया है उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो फिगर से बताता हूँ कि होने कैसे वाला है। एक ऐसा हेमिस्फेयर है, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर बनाते हैं और इसी का मैं और थोड़ा सा इसे छोटा, यहाँ से भी छोटा यहाँ पे रखते हैं फिर, और यहाँ से भी थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं। एक मिनट, ताकि आपको थिकनेस दिखाई दे। कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि कितना थिक है 1 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे कितना है 1 सेंटीमीटर है। और रेडियस, इनर रेडियस है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 1 मीटर है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, सारे को मीटर में चेंज कर लेता हूँ, छोटी क्वांटिटी बन जाएगी, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय 100 करते हैं, जो क्या आता है 0.01 मीटर। मतलब ये किसके बराबर होगा 0.01 मीटर के बराबर होगा, ठीक है। अगर हमने ये थिक पार्ट का हमने अगर वॉल्यूम निकालना तो ये करना पड़ेगा ना, पूरे वॉल्यूम में से ये अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर दो। क्या बोला, पूरे जो बाहर वाला सर्कल है, मतलब बाहर वाला जो स्फीयर है उसके वॉल्यूम को अगर मैं अंदर वाले स्फीयर के वॉल्यूम से माइनस कर दूं तो थिकनेस आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी। उसके लिए हमें बाहर वाले हेमिस्फीयर का रेडियस चाहिए होगा। यहाँ तक 1 है, यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे आएगा 1.01 मीटर, ठीक है। तो ये आ चुका है। तो शुरू करते हैं। एक काम करता हूँ, मैं बड़े वाले हेमिस्फीयर को रेडियस जो है इसका कैपिटल आर मान लेता हूँ और इसको स्मॉल आर मान लेता हूँ। अब सही रहेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं, रेडियस ऑफ आउटर पार्ट जो कि है हमारे पास 1.01, जो आया कैसे वो भी लिख लेते हैं। पहले इनर का करते हैं, आउटर का उसके बाद, ठीक है। रेडियस ऑफ इनर, इनर पार्ट का रेडियस कितना आएगा 1 मीटर। रेडियस ऑफ आउटर पार्ट, उसका रेडियस क्या आएगा 1 प्लस 0.01, जो कि बनता है 1.01 मीटर, ठीक है। हमें वॉल्यूम चाहिए इस पूरे हेमिस्फेरिकल टैंक जितना बना हुआ है उसका वॉल्यूम चाहिए। तो कैसे निकालूंगा मैं, वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट जितनी यूज हुई वो कैसे आएगी, 4 हेमिस्फेयर है ना, तो ये बनेगा 2/3 पाई। बड़े वाले से अगर मैं छोटा वाला माइनस करूं, बड़े वाले का वॉल्यूम से छोटे वाले का वॉल्यूम माइनस करूं तो क्या आएगा हमारे पास। देखो जो जो कॉमन है वो पहले बाहर निकाल लेता हूँ, r³ माइनस r³, बचा क्या 2/3 22/7, इसका है 1.01 माइनस 1 44/21, और इसका मेरे को पता है वॉल्यूम क्यूब होता है ये -1। तो हमारे पास बनता है 44/21 इंटू 0.030301, 1 में से माइनस कर देना ये, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट करूंगा तो अच्छा ये किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है ना, तो ये भी मीटर क्यूब बनेगा, ठीक है। पर मेरे पास क्या है कि अभी ये नहीं कर सकता मैं, परवली नहीं कर सकता, तो कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। क्या है यहाँ पे 0.030301 मल्टीप्लाई बाय 44
डिवाइड बाय 21, ये बनता है हमारे पास 0.06348 एंड सो ऑन। तो अप्रोक्सीमेटली क्या लिखूंगा, वॉल्यूम क्या आया, रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या आया 0.6348, इसको अप्रोक्सीमेटली कर लेते हैं 8 का यहाँ पे 5 बना देता हूँ और यहाँ पे आएगा मीटर क्यूब, लास्ट में लिख दूंगा अप्रोक्सीमेटली मैंने यहाँ पे क्यों लिखा कि बहुत बड़ी वैल्यूज आ जाती है जो हैंडल करना मुश्किल हो जाती है, इसलिए, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम। अब हमने वॉल्यूम निकालना है किसका, सफियर का, और जिसका सरफेस एरिया ये है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ अ सफियर क्या दे रखा है हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता क्या है 4, अच्छा सरफेस एरिया ना 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ना, सरफेस एरिया की वैल्यू यहाँ पे रखो, इसको एज इट इज नीचे लिख के आओ, ठीक है। 154 4 पाई यहाँ पे आएगा क्योंकि हमें रेडियस निकालना पड़ेगा वॉल्यूम निकालने के लिए। 154 पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। ये बनेगा 2 से कट्टा 7, अब 11 और 7, ये बना 7/7/4 आर स्क्वायर, जो कि बनता है 49/4 आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 7/2। हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है, मुझे पता है, पर आर एक डिस्टेंस है, लेंथ है, लेंथ डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम पॉजिटिव क्वांटिटी लेके चल रहे हैं, ठीक है। निकालना क्या था, वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आ जाएगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7, आर की वैल्यू 7/2 7/2 7/2, 2 से 11, सॉरी 2 से ये और ये कटा, 7 से 7 कटा, बचा क्या सिर्फ हमारे पास 11/7/7/3, जो कि होता है 11/49/3। इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, ये बनेगा 935/3, जो कि बनता है 12/1/6/1/9, और ये किस में था, और सेंटीमीटर में था ना, तो ये बनेगा सेंटीमीटर क्यूब, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम क्यूबिक क्वांटिटी होती है इसलिए, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, अगर डेसिमल में या फिर उसमें दोनों में चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक डोम है, डोम का मतलब होता है कि एक हेमिस्फेयर है, कह भी दिया हेमिस्फेयर है, ठीक है। फ्रॉम इनसाइड, अंदर वाली तरफ से हमने व्हाइट वॉश करना, मतलब कुछ व्हाइट सा पेंट करना है, ठीक है, और जिसकी कोस्ट ये है, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियोस लगाई होगी तो आपको पता होगा कोस्ट कैसे निकाली जाती है। अगर हम कोस्ट निकालना चाहें, क्या करना पड़ता था, कर्व सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई कर देते थे जो भी हमारे पास रेट पर मीटर चलता होता था, है ना। तो इस बार हमारे पास कोस्ट क्या दे रखी है 4989.60। कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, और हमारे पास पर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 20, वो लिखा लास्ट में, ठीक है। बस इसी से निकल के आती है। तो 498960, इसका मैं यहाँ पे 2 0 लेके आता हूँ और 20 CSA। अगर मैं काटना चाहूँ 10 2 20, 2 2 4, 4 2 8, 18, 4 और 8 और ये 0, बचा क्या हमारे पास 249,480 डिवाइड बाय 3 0, ठीक है। एक 0 से एक 0 काटता हूँ, 2 0 के डेसिमल ले जाता हूँ, 249.48 यह है कर्व सरफेस एरिया। आ गया जी कर्व सरफेस एरिया। लास्ट में कैसे लिख देंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम क्या आ जाएगा हमारे पास
249 सॉरी, अलग अलग पढ़ते हैं ना, डेसिमल के पीछे जो भी नंबर होते हैं उनके अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था, वेरी सिंपल। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या दे रखा हमारे पास, हमने वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें, वॉल्यूम क्या होता है, 4 अपॉन, सॉरी हेमिस्फेयर है ना, हेमिस्फेयर, हाँ, 2/3 पाई आर क्यूब। उसके लिए हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस कहाँ से निकल के आएगा, वहीं से, वहीं से। तो अगर मैं यहाँ पे रेडियस निकाल लूँ, सॉरी यहाँ से अगर मैं रेडियस निकाल लूँ, क्या बनेगा हमारे पास, सी कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फेयर का, 2 पाई आर स्क्वायर 249.48, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48 अपॉन, एक काम करता हूँ 48 और इसके पहले से ही 2 0 लगा लेता हूँ और ये 2 पाई, ठीक है। 24948 और 2 इंटू 100 इंटू पाई की वैल्यू 22 और ये 7, ठीक है। तो बचा क्या, काट लेते हैं, कटता कुछ, ये 2 1 2 4 7 4, अभी भी कटेगा 11, ये चलो बाद में काटते हैं, आगे काटते हैं। 1 2 4 7 4 है ना, 1 2 4 7 4 इंटू 7, 1 2 4 7 4 1 2 4 1 2 4 7 4 इंटू 7, 1 2 4 7 4 इंटू 7 अपॉन 100 और ये 22, 100 और 22 और आर स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर कटिंग करें 11 6 2 12 2 3 2 6 7 2 14 बना 6 2 3 7 इंटू 7 अपॉन 100। मैंने कुछ गलती तो नहीं है ना की, मैंने कुछ गलती तो नहीं की ना, हाँ 11 भी तो आएगा, ये इंटू 11 भी तो आएगा। 11 से कट देखो 6 + 3 -2 + 7 9 - 9 कटेगा, 0 आता ना, कटेगा। तो 11 1 जा, अबे यार 11 1 जा, ये 55 आ गया, 5 2 7 इधर गया, 66 आ गया और 6 4 3 7 77 आ गया, ये बना 567 इंटू 7 अपॉन 100, ठीक है, ये आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका तो बन जाएगा 10 7 7 जा, अगर 576 को अगर ब्रेक करो, 567 को ब्रेक करो, 15 16 17 18 3 से कटेगा, 1 जा 3 2 24 25 26 27, 3 से कटेगा 6 3 3 1, 4 बार 3 1 बार 7, तो 3 रेस्ट 4 बार 3 1 बार 7 और ये वाला 7 यहाँ पे। तो अगर फाइनली हमारे पास क्या आया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3⁴ 7⁴ और 10⁴ कट के 3⁴ और 7/10 आ रहा है। हमको पता पावर हाफ कर देते हैं, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ना, ये बनेगा 63/10, तो ये बनेगा 6.3 और सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर में ना सारा का सारा पर, अच्छा मीटर है, यहाँ पे क्या आएगा, मीटर आएगा, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया भी किस में लिखना था हमने, सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर में लिखना था, ठीक है। तो ये था, पर काम अभी भी बना नहीं है, हमें निकालना क्या था, वॉल्यूम निकालना था। तो वॉल्यूम कैसे आएगा यहाँ से, वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 63/10, 63/10, 63/10। तो एक काम करते पहले 3 से, ठीक है। अब मैं ये और नहीं काटूंगा, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दूंगा और डेसिमल उठा दूंगा। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास क्या आता है,
2 इंटू 2 44 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 है ना, तो 3 भी किया ना, हाँ, तो ये बनता है 528523908। ठीक है, और ये 3 0, इसको उठाऊंगा 3 के बाद आएगा 523.908, तो ये आता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। ठीक है, ऐसे ही आने वाला है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स है, छोटी छोटी आयरन स्फीयर्स है, जिसका रेडियस है r और सरफेस एरिया है s। हमने क्या करना है, इसको मेल्ट किया गया और एक और आयरन स्फीयर बनाया गया जिसका सरफेस एरिया था s डैश। देखो, अगर हम मेल्ट करके जो भी 27 स्फीयर्स थे उनको मेल्ट करके अगर नया स्फीयर बना रहे हैं, मेल्टिंग का मतलब है उसमें कितना वो चीज़ भरा हुआ, भरे का मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, तो इसका मतलब वॉल्यूम से कंपैरिजन करना है, तो मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर S इज इक्वल टू 27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर S डैश। S डैश छोटे को बोला हुआ है, सॉरी S डैश बड़े को बोला हुआ है, तो 27 छोटों में से ये बड़ा बना जाके। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई, इसको R डैश मानना पड़ेगा, 27 इंटू 4/3 पाई, इसको R मानना हुआ है, वो देखो पाई और इससे ये कटा, R डैश 3 यहाँ पे लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बना 27 और R3, R डैश रेस्ट टू पावर 3, तो ये 3R का होल क्यूब बन गया। अगर पावर सेम है, बेस कंपेयर कर सकते हैं, तो R डैश की वैल्यू कितनी आ रही है 3R, देखो न्यू स्फीयर की कितनी आ रही है 3R वैल्यू आ रही है। फाइंड द रेशियो ऑफ S एंड S डैश, इसका मतलब S क्या है सरफेस एरिया, तो रेशियो कैसे आएगा, स्फीयर S और स्फीयर S डैश का यहाँ पे लिख लेना CSA ऑफ S, या फिर ऐसे सरफेस एरिया पता है ना S और S डैश, ये होता है सरफेस एरिया, क्या होता है इसका स्फीयर का 4πr², इसमें डैश वाला यूज करना है। ठीक है, 4π से 4π कटा, r² अपॉन r डैश का स्क्वायर, r डैश क्या है हमारे पास 3R का स्क्वायर। ठीक है, और ये बनेगा r², 3 का स्क्वायर 9, और ये r² से r² कटा 1/9, तो फाइनल रेशो क्या बन चुका है हमारे पास 1:9। ऐसे ही क्वेश्चन होना था, आई होप समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस कॉन्सेप्ट ये था मेल्ट करके बनाना था तो वॉल्यूम यूज होगा, और बाकी ये तो दे ही रखा था और बस वो वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज द शेप ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर मतलब ऐसे गोली है, गोल गोल, ठीक है, जिसका डायमीटर इतना है, अगर डायमीटर है, डायमीटर से हमें वॉल्यूम निकालना, सॉरी रेडियस निकालना पड़ेगा, डायमीटर कितना है 3.5 मिलीमीटर, अच्छा 8 ना पड़ा जाए, ये 3.5 मिलीमीटर, रेडियस आएगा डिवाइड बाय 2, इसको सॉल्व करूंगा तो 20, ये बनेगा 7/4 और मिलीमीटर। ठीक है, हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल, अगर मेडिसिन चाहिए हमें फिल करने के लिए, इसका मतलब है क्या निकालना होगा हमें, यहाँ पे वॉल्यूम निकालना होगा। फिल का मतलब होता है कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आएगा 4/3 πr³, 4/3 22/7, 7/4, 7/4, 7/4, 4 से कटा 4,
ये 2, ये 11, ये 7, बाकी मैं कुछ नहीं काटता। क्या बने 11 इंटू 7 अपॉन 6 4 24। ठीक है, वॉल्यूम क्या आ चुका है 11 इंटू 49 अपॉन 24, ये बनेगा 539 24। ठीक है, मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम है ना। अगर आप चाहो तो डेसिमल भी निकाल के दिखा देता हूँ मैं। अगर डेसिमल में निकालूंगा तो ये बनेगा हमारे पास 539 डिवाइड बाई 24 22.453 चल रहा है, तो इसको बोल सकता हूँ मैं 22.4584 मिलीमीटर क्यूब। बस वो वीडियो नंबर ना लग जाए इसलिए मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। बाकी छोटी मोटी कैलकुलेशन तो वैसे हो जाती है। ठीक है, तो यही थे जो क्वेश्चन थे हमारे पास। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो भी खत्म होती है। तो नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।